हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम सेट्स को समझेंगे। तो सेट्स की डेफिनेशन में जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन आती है वो आती है वेल डिफाइंड कलेक्शन की। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उससे पहले ऑब्जेक्ट क्या होता है? इन मैथमेटिकल लैंग्वेज एवरीथिंग विच इज लिविंग और नॉन लिविंग इज कॉल्ड अ ऑब्जेक्ट। वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अगर वो किसी पर्टिकुलर रूल को सेटिस्फाई करता हो, अगर उसके मेंबर किसी पर्टिकुलर रूल को सेटिस्फाई करते होंगे तो वो हमारा वेल डिफाइंड होगा, अदरवाइज वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं S कंटेन 1 2 3 4। तो देखो इसके जो सारे मेंबर है एक रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ये नेचुरल नंबर है और 5 से लेस है सारे के सारे, तो हमें एक रूल मिल जाता है। तो ये हमारा जो कलेक्शन होगा ये वेल डिफाइंड होगा। अगर मैं बात करूं टी सेट की, इसमें क्या है? बेस्ट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं दो अलग अलग पर्सन से पूछता हूं। पहले मैं पूछता हूं राहुल से, तो राहुल कहेगा उसमें आएगा धोनी, उसमें आएगा सचिन, उसमें आएगा विराट, ठीक है, और ये तीन ले लो, ठीक है। अगर मैं पूछूं मनोज से, तो मनोज क्या कहेगा कि धोनी नहीं आएगा, सचिन आएगा, विराट आएगा और जहीर आएगा, ठीक है। तो यहां से दोनों के बीच में कोई कंफ्यूजन है, एक रूल नहीं मिल रहा हमें। क्योंकि अगर रूल होता तो धोनी इसमें है तो धोनी इसमें भी होना चाहिए, जहीर इसमें है तो जहीर इसमें भी होना चाहिए। तो ये दोनों पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके बेस्ट प्लेयर कौन है, वो किसको मानते हैं बेस्ट, ठीक है। तो यानी कि इस केस में, इस एग्जांपल के लिए हमें कोई एक पर्टिकुलर रूल नहीं मिल रहा जिसको मान के हम चले और हमारी बेस्ट प्लेयर की टीम बन जाए। तो ये दोनों के लिए अलग अलग है, तो यहाँ पे कोई रूल नहीं मिल रहा। तो ये जो हमारा कलेक्शन होगा ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, एक पर्टिकुलर रूल होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम बात करें इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ 12th, ठीक है, तो अगर मैं ड्राइंग के टीचर से पूछूंगा तो वो अपने ड्राइंग के स्टूडेंट्स बताएंगे जो बेस्ट ड्राइंग के स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं मैथ के टीचर से पूछूंगा तो वो मैथ के बेस्ट स्टूडेंट्स को बताएंगे, ठीक है। तो यहां से जो मैथ का स्टूडेंट बेस्ट है, हो सकता है वो ड्राइंग में ना हो, और जो ड्राइंग में बेस्ट है वो शायद मैथ में ना हो। तो यहां से कोई पर्टिकुलर रूल नहीं बन रहा, ठीक है। तो वो भी एग्जांपल क्या होगी, हमारी वेल डिफाइंड नहीं होगी। नेक्स्ट, फिर सेट की डेफिनेशन है हमारी। सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी हमने देखा वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है। तो वो अगर कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सेट। जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी 1 2 3 4, वो क्या बना रहा था? एक सेट बना रहा था, ठीक है। और जो हमारी दूसरी एग्जांपल थी सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लेयर इन दी इंडियन क्रिकेट टीम, वो हमारा सेट नहीं था, क्योंकि वो सभी अपने अलग अलग जो उनके प्लेयर है उनको मानते हैं, तो वो हमारा क्या था? सेट नहीं था। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं सेट्स की। तो हमारी फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया। तो कलेक्शन ऑफ रिवर ऑफ इंडिया, गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती। अगर आपको इनके नेम गिवन हो तो आप क्या कहोगे? ये किस कंट्री की रिवर है? तो ये आप कहोगे गंगा कहां पर बहती है? तो इंडिया में बहती है। यमुना कहां पर बहती है? इंडिया में बहती है। नर्मदा कहां पर बहती है? इंडिया में बहती है। ताप्ती कहां पर बहती है? तो ताप्ती भी इंडिया में बहती है। तो मतलब ये हमारी सभी इंडिया की नहरें है ना, रिवर्स है। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है ना। तो इसके लिए हमें एक रूल मिल गया कि हम बता सकते हैं कि अगर मैं कोई रिवर लूं इंडिया की, जैसे मैं ले लेता हूं कावेरी, तो कावेरी इसकी मेंबर होगी, क्योंकि इसमें क्या है? इसमें ऑल दी रिवर्स ऑफ इंडिया है। तो किसी से भी मैं पूछूंगा तो वो बताएगा, चाहे मैं राहुल से पूछूं,
चाहे मैं मनोज से पूछूं तो वो कहेगा कि कावेरी जो है, इस दोनों ही कहेंगे कि कावेरी जो है इस सेट की मेंबर है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा ये जो कलेक्शन है ये हमारा क्या होगा, एक सेट होगा। ठीक है, अगर मैं महानदी गोदावरी की बात करूं, गोदावरी ये हमारी गोदावरी है, तो मैं किसी से भी पूछूं गोदावरी किस कंट्री की रिवर है, तो वो इंडिया की रिवर है, तो गोदावरी इसकी मेंबर होगी। तो ये क्या, इसका मीनिंग क्या है, ये सेट है हमारा, ये कलेक्शन जो है हमारा क्या होगा, सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ टीम इन आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग 2021 की बात कर लेते हैं, क्योंकि हर डिफरेंट ईयर में चेंज होता रहता है। तो ये 2021 की है। तो देखो इसमें है मुंबई इंडियंस, नाइट राइडर्स, किंग्स 11 पंजाब। तो आपको कोई भी पूछेगा ये किस लीग की टीम है, तो आप क्या कहोगे, ये आईपीएल की टीमें हैं। ठीक है, तो ये भी क्या बनाएंगी, एक सेट बनाएंगी। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ एबीसी स्कूल। ठीक है, कलेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ अ एबीसी स्कूल, ये भी क्या बनाएंगे, हमारा एक सेट बनाएंगे। क्योंकि अगर हम किसी भी स्टूडेंट से पूछें, उनका आईडी कार्ड होता है, वो क्या बताता है, ये किस स्कूल के स्टूडेंट है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो ना, ये स्टूडेंट किस स्कूल के स्टूडेंट है। ठीक है, आप बता सकते हो। तो वो भी एक पर्टिकुलर रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसका रूल हमें मिल जाता है। पर हाँ, अगर मैं कहूं इस स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट, तो वो हमारा क्या होगा, वो सेट नहीं होता। सभी अपने आप को बेस्ट मानते हैं। ठीक है, तो वो हमारा सेट नहीं होगा। ठीक है, बट कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट ऑफ एबीसी स्कूल ये सेट है। हम बता सकते हैं ये किस स्कूल के स्टूडेंट है, आप बता सकते हो आप किस स्कूल के स्टूडेंट हो, तो वो एक सेट होता है। सिमिलरली कलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली। ठीक है, कलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली, आप बता सकते हो कि आप इस फैमिली के मेंबर हो और वो कोई और है जो वो नहीं है। तो ये भी क्या है, एक सेट बनाता है। आगे चलते हैं। अब एग्जांपल ऑफ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो जो वेल डिफाइंड नहीं होगी वो क्या होगी, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर इन ऑफ इंडिया। सभी अपने आप को गुड मानते हैं। अगर मैं राहुल से पूछता हूं तो वो धोनी को गुड मानता है। अगर मैं मनोज से पूछता हूं वो धोनी को नहीं मानता, वो जहीर को मानता है। तो ये एक क्या है, ये कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, सभी अपने आप को मानते हैं। तो ये हमारा जो होगा ये सेट नहीं होगा। तो कलेक्शन ऑफ ब्राइट स्टूडेंट इन क्लास 12 ऑफ अ स्कूल, तो ये भी सेट नहीं होगा, इसको हमने डिस्कस कर लिया। द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द वर्ल्ड, सभी अपने आप को मानते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप ब्यूटी किस पॉइंट पे जज कर रहे हो। तो ये भी हमारा सेट नहीं होगा। नोटेशन, अब बात करते हैं सेट को कैसे डिनोट करते हैं। किसी भी सेट को ले लो, आप उनको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो, कैपिटल ए बी सी डी जो भी होता है उससे आप डिनोट करोगे, और उसके जो मेंबर्स है उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करोगे। ठीक है, स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे हम, ये रहे। ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, ए ई आई ओ यू, ये देखो एक सेट है। कैसे सेट है ये मैं बता सकता हूं, क्योंकि ये क्या है, ये वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है, कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये एक पर्टिकुलर रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, आपको मैं पूछूं, मैं एक आपको कलेक्शन दे दूं सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप बता सकते हो उसमें ए आएगा या नहीं आएगा, बी इसमें नहीं बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक सेट है। ठीक है, अगर ए देखो इसमें क्या है, जो स्मॉल ए हमारा वो इसका मेंबर है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, नोटेशन ए बिलोंग टू ए, ए बिलोंग्स टू ए, ये क्या शो कर रहा है, बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसको एप्सिलॉन कहते हैं। और बी इसमें नहीं बिलोंग कर रहा, तो हम इसको कैसे लेंगे, बी डज नॉट बिलोंग टू ए, इसका मीनिंग है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये नोटेशंस है हमारी सेट के लिखने की। सेट को हमेशा हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे और उसके मेंबर्स को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। अगर स्मॉल ए मेंबर है ए का, तो उसको कैसे लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए। अगर मैं बी मेंबर नहीं है ए का, तो उसको कैसे लिखेंगे, बी डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये नोटेशन है, एप्सिलॉन डाल के आप उस पे ऐसे लाइन डाल दो। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको टू वे से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा टेबुलेशन, और इसको हम रोस्टर और इनुमरेशन मेथड भी कहते हैं।
सेकंड वन है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल और प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है, इसमें हम तो देखते हैं वन बाय वन, इनको चेक करते हैं। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे हमारा टेबुलेशन और रोस्टर और इनुमरेशन मेथड को। इन दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द मेंबर ऑफ द सेट separating them by means of commas and enclosing them in curly brackets। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा a set of vowels in English alphabet, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, हमने क्या करना है, इसके एलिमेंट्स को सेपरेट इसके एलिमेंट्स को हम लिख देंगे इस फॉर्म में और सेपरेट कर देंगे बाय कोमास। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल रोस्टर फॉर्म की जो है हमारी वो है B is the set of prime number less than 20। तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 79। तो ये सेट है क्योंकि ये कंडीशन दी हुई है, ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है लेस देन 20। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज 2, 4, 6, 8। तो ये अप टू सो ऑन चलता रहेगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42 को डिवाइड करने वाले नंबर 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, ये सारे का एक सेट है और ये इनकी रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, इसमें ये दो बातें हमें नोट करने वाली है। द ऑर्डर ऑफ राइटिंग द एलिमेंट ऑफ अ सेट इज इममेटेरियल। आप इसका मीनिंग क्या होता है, अगर आप 1, 2, 3 लिखते हो चाहे 3, 2, 1 लिखो, ये दोनों एक ही सेट है, ये डिफरेंट नहीं है, ये दोनों क्या एक ही सेट है, इक्वल सेट है। क्योंकि इसमें अगर मैं बात करूं सेट में क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट है 1, 2 और 3। इसमें कौन से ऑब्जेक्ट है 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये क्या है, सारे के सारे सेम सेट्स है। अगर मैं इसकी बात करूं, सारे के सारे इक्वल सेट है। ठीक है, एलिमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ही सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, सारे इक्वल सेट है। सेकेंड वन है, सेकेंड जो है हमारे नोट करने वाली बात वो है एन एलिमेंट ऑफ अ सेट इज नॉट रिटन मोर देन वंस। मतलब एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो कई बुक्स में आप देखोगे आपको डेफिनेशन ये भी मिलेगी, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो कई बुक्स में आपको डिस्टिंक्ट वर्ड भी मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं होता। ठीक है, तो जो यानी कि अगर मैं बात करूं इसमें कौन कौन से कलेक्शन की बात करूं, इसमें 1, 1, 3, 5 आ रहा है, तो हमारा सेट क्या होता है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो 1, 3, 5 इसमें है, 1, 3, 5, 6 इसमें 6 भी आना चाहिए। ठीक है, इसमें 6 भी आएगा, गलती से रह गया, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये 1 जो है ये रिपीट नहीं होना चाहिए, इसको एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना हमने। तो ये क्या हो जाएगा 1, 3, 5, 6। तो ये दो बातें नोट करने वाली है कि सेट में एलिमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, और सेकंड है कि एलिमेंट्स रिपीट भी नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट हमारी जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी मेथड भी कह देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एलिमेंट्स को लिखने के बजाय किसी वो रूल या वो प्रॉपर्टी लिख देते हैं जिसको वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूं ए में क्या है, एक्स एलिमेंट है और वो पी एक्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, पी एक्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ए में क्या है, एक्स एलिमेंट है, एक्स हैज प्रॉपर्टी पी ऑफ एक्स। ठीक है, एंड ये लिखा हुआ ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स सच दैट एक्स हैज द प्रॉपर्टी पी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये हमारी रोस्टर फॉर्म थी, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी मेथड क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे नंबर क्या है, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है जो लेस देन 5 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बिलोंग टू ए कंटेन एक्स विच इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 5। ठीक है, एक्स क्या हमारा नेचुरल नंबर है, अगर आप देखो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है, बट ये क्या है, लेस देन 5 है। तो ये इसकी क्या होगी, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये इसकी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये क्या है, इसकी रोस्टर फॉर्म है। तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में। सिमिलरली ये हमारी रोस्टर फॉर्म है, ये क्या है, ये किसी खास पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। वो क्या होते हैं, ये सारे वोवल्स है इंग्लिश अल्फाबेट के। तो इसमें इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी हमारी, बी कंटेन एक्स एंड एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो ये क्या होगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। फिर हमारे नेक्स्ट है सम स्टैंडर्ड सेट
जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? n, कैपिटल N, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कई बार n, डिनोट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। सिमिलरली z, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, डिनोट द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। सिमिलरली z पॉजिटिव, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या आएंगे? 1 2 3 4 5, यानी कि ये हमारा क्या आ जाता है? नेचुरल नंबर के इक्वली आ जाता है। w, ये क्या होगा? सेट ऑफ होल नंबर, तो 0 1 2 3 आ जाएगा। q, सेट ऑफ रैशनल नंबर, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर, वो किस फॉर्म के होते हैं? p बाई q फॉर्म के होते हैं, और q क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0, और p और q किसके मेंबर होने चाहिए? इंटीजर के मेंबर होने चाहिए, वो क्या कहलाते हैं? हमारे रैशनल नंबर। और जो रैशनल नंबर नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? हमारे इरैशनल नंबर कहलाते हैं। जो रैशनल नंबर नहीं होते उसको हम q कॉम्प्लीमेंट से डिनोट कर देते हैं, तो वो इरैशनल नंबर कहलाते हैं, जो हमारे p बाई q की फॉर्म में नहीं होते, ठीक है। और q पॉजिटिव क्या होता है? हमारा सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड q। हमारे वोवल्स कौन कौन से होते हैं? a, e, i, o और u। u जो होता है वो q के बाद में आता है, तो हमारा जो सेट बनेगा ये वाला, ये कैसा होगा? a होगा, e होगा, i होगा और o होगा ओनली, तो ये हमारा सेट बनेगा, इसमें जो है u नहीं आएगा। तो इसमें हमें क्या करना है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर हुज क्यूब इज एन ऑड इंटीजर, तो हमें सेट बनाना है हुज क्यूब इज एन ऑड इंटीजर। हमें पता है कि अगर हमारा नंबर ऑड होगा तो उसका क्यूब भी ऑड होगा, और अगर कोई हमारा नंबर इवन होगा तो उसका क्यूब भी इवन होगा। तो हमें जो सेट बनाना है फर्स्ट, उसमें क्या होगा? x होगा, और x हमारा क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए, तभी उसका जो क्यूब है वो ऑड होगा। तो x हमारा कैसा होगा? 2n+1 टाइप का होगा, और इसमें क्या होना चाहिए? जो हमारा n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि वो पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो हमारा n जो है वो नॉट इक्वल टू n इज नॉट लेस देन 0, लेस देन 0 नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सेकंड एग्जांपल में वो क्या कह रहा है? whose क्यूब इज एन इवन इंटीजर, तो इसको b सेट ले लेते हैं। इसमें क्या होगा? x होगा, और x मेरा इवन होगा तभी उसका क्यूब इवन आएगा, और इसमें भी जो n होगा वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर के लिए कह रहा है। हमें क्या कह रहा है? पॉजिटिव इंटीजर के लिए कह रहा है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें राइट द सेट x इन दी रोस्टर फॉर्म, इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है। इसमें क्या? सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर जिनका स्क्वायर लेस देन 40 हो, तो इसमें क्या आएगा? 1 आएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। और इससे बाद वाले सभी का स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन 40 होगा। मतलब हमारा जो सेट आएगा इन दी रोस्टर फॉर्म वो कैसा होगा? उसमें 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। तो ये हमारा सेट बनेगा, ये हमारा सेट बनेगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा, राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ये देखो किसी खास कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर मैं 1/2 को देखूं, अगर मैं 1/2 को देखूं तो इसको मैं कैसे लिखता हूं? 1 1 + 1। अगर मैं 2/3 को देखूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं? 2 + 1। अगर मैं 3/4 को देखूं तो 3/3 + 1। अगर मैं 5/6 को देखूं या 5/6 को देखूं तो 5 + 1। 4/5 को देखूं 4/4 + 1। 6/7 को देखूं तो 6/6 + 1। मतलब जो डिनोमिनेटर में मेरा एलिमेंट है वो न्यूमरेटर में +1 हो रहा है। तो मतलब इसमें क्या आएंगे? सारे के सारे वो एलिमेंट आएंगे जो किस फॉर्म में होंगे? n/n + 1। और जो आपका n है वो कहां से लेके कहां तक लाई करेगा? हमारा n 1 आ रहा है, 1 से लेके 6 तक होगा, ठीक है, 1 से लेके 6 तक होगा।
ठीक है, और n जो होगा हमारा नेचुरल नंबर भी होगा, तो ये नेचुरल नंबर में भी बिलोंग करना चाहिए। इन सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्या बन गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या बन गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखो 1 2 3 जो हमारा फर्स्ट है 1 2 3 6, ये इसमें क्या है 1 2 3 6, ये किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये देखो इसमें दिया हुआ है x इज ए प्राइम डिवाइड नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो ये हमारा 1, ये तो प्राइम 1 तो प्राइम होता नहीं है, तो इससे मैच नहीं होगा। x इज ओड नेचुरल नंबर लेस देन 27 नहीं होगा। x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो ये क्या है नेचुरल नंबर है और 6 के डिवाइजर है, तो ये इससे मैच होगा, ये हमारा इससे मैच होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2 3, 2 3 क्या है, 2 3 हमारे प्राइम नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6 भी है, तो ये हमारा इससे मैच होगा। ठीक है, नेक्स्ट HARYN, ये क्या है, ये हमारे हरियाणा के लेटर हैं, तो ये जो होगा हमारा वो इससे मैच होगा, ये हमारा इससे मैच होने वाला। नेक्स्ट है 1357, 1357, और ये क्या दिया हुआ है, ये हमारे सारे के सारे ओड नेचुरल नंबर है। ठीक है, ओड नेचुरल नंबर है, तो ये हमारे किससे मैच होंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है x इज ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये सारे के सारे ओड नेचुरल नंबर है और लेस देन 10 है। ठीक है, यहाँ पे एक गलती होगी, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यहाँ पे 9 भी आना चाहिए, यहाँ पे 9 आएगा तभी बनेगा ना। x इज ए ओड नेचुरल नंबर एंड लेस देन 10, तो यहाँ ये इससे मैच होगा, अगर 9 होगा तभी होगा, नहीं तो ये होने वाला ही नहीं है। नेक्स्ट लाइट, x इज ए लाइट LITE, तो यहाँ पे क्या x इज एन इंटीजर, तो ये इससे मैच नहीं होगा ना, तो इन दोनों से मैच नहीं हो रहा, ये शायद गलती होगी ये वीडियो में PPT बनाते वक्त, तो लाइट ये किसी से मैच होने वाला नहीं है। ठीक है, ये मैच नहीं होगा, ये हमारा मैच नहीं होने वाला। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक और मैं डिफाइन कर दूं, एक 0, तो ये क्या इससे मैच हो रहा है, देखते हैं। x इज एन इंटीजर एंड x + 1, हाँ, तो ये इससे मैच हो जाएगा। ठीक है, ये इससे मैच होगा। ऐसे ही अगर एक और मुझे लगता है मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, इसको अगर मैं डिफाइन कर दूं f को, x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड, लेटर ऑफ द वर्ड LE, किस लेटर के वर्ड होंगे ये हमारा बन जाएगा LITT लिटिल, तो ये इसके हैं, तो ये इससे मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।